बॉलीवुड में मुगलों की कहानियों को ग्लोरीफाई करने वाली फिल्में तो हम अक्सर देखते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में हैं जो भारतवर्ष के उन महान राजाओं को दर्शाती हैं जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी। हालांकि अब ऐसा नहीं है। कई फिल्में बॉलीवुड में ऐसी बनाई जा रही हैं जो भारत की रियल हिस्ट्री को दिखाती है। उन्हीं में से एक है मशहूर बॉलीवुड स्टार विक्की कौशल की फिल्म छावा। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी। ये फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है और इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की वीरता, उनकी बहादुरी को बड़े ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। आज मैं बात करने वाली हूँ वीरता का दूसरा नाम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्हें हमारे इतिहास की किताबें या फिर यूँ कह लीजिए कि हमारा इतिहास भूल चुका है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर इतिहास को किताबों के पन्नों पर लिखा ना जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मिट चुका है। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों के खिलाफ लगभग 120 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। लेकिन फिर भी हमारे इतिहास ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया। औरंगजेब की लाखों की सेना और मराठाओं की हजारों की सेना होने के बाद भी वो एक भी युद्ध नहीं हारे। और हारते भी कैसे, जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगता है। छत्रपति संभाजी महाराज केवल 2 साल के थे जब उनकी मां गुजर गई और केवल 23 साल के थे जब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी दादी जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने आमेर के राजा जयसिंह के यहाँ तलवारबाजी, घुड़सवारी सहित 13 भाषाओं का ज्ञान लिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे थे। तब उनकी उम्र केवल 9 साल थी। औरंगजेब से मुलाकात के दौरान उन दोनों को कैद कर लिया गया, लेकिन वो दोनों औरंगजेब की आंखों में धूल झोंककर वहां से निकल आए। अपने जीते जी तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का दक्षिण पर कब्जा करने का सपना तो कभी भी पूरा नहीं होने दिया। लेकिन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। उनके गुजर जाने के बाद औरंगजेब के मन में फिर से दक्षिण पर कब्जा करने की लालसा पैदा होती है, लेकिन वो छावा की शक्तियों से अपरिचित था और छत्रपति संभाजी महाराज ने भी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की ही तरह औरंगजेब के नाक में दम करके रखा था। औरंगजेब को मराठाओं की गुरिल्ला युद्ध नीति से काफी नुकसान हो रहा था। दक्षिण पर कब्जा करने की लालसा औरंगजेब को काफी महंगी पड़ी। वो 25 साल तक वहीं फंसा रहा और आगरा नहीं जा पाया, जिससे वहां पर भी उसका कंट्रोल कम होने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुजर जाने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी मुश्किलों से गद्दी मिली थी। उनकी सौतेली माँ सोराईबाई ने उन्हें पन्हाला किले में कैद कर लिया ताकि वो राजा ना बन पाए और उनका खुद का बेटा राजा बन जाए। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज कहाँ कैद होने वाले थे। उन्होंने पन्हाला किले की दीवारों को भेदकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया और रायगढ़ की तरफ चले गए और फिर 20 जुलाई 1680 को वो राजगद्दी पर बैठे। 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब की दूसरी राजधानी बुरहानपुर पर हमला किया और उसको पूरी तरह तहस नहस कर दिया और सारा खजाना भी लूट लिया। छत्रपति संभाजी महाराज के द्वारा हुई इस हार ने औरंगजेब और मुगलों को काफ़ी बड़ा झटका दिया। छत्रपति संभाजी महाराज युद्ध की नीतियों को तो बहुत अच्छे से जानते ही थे, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने कई शास्त्रों की भी रचना की थी, जिसमें बुद्ध भूषणम जैसे शास्त्र शामिल हैं। एक तरफ तो छत्रपति संभाजी महाराज मुगलों और पुर्तगालियों को धूल चटाने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ उनके ही मराठा दरबार में मौजूद गद्दार गोपीनाथ पंत बुंदेले और हरिपंत के साथ साथ गणोजी शिर्के, जो उनकी ही पत्नी के भाई थे, वो मुगलों के साथ मिल गए।
उसने मुगल सेनापति मुकर्रब खान को ये जानकारी दे दी कि छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में कम सुरक्षा के साथ मौजूद हैं। औरंगजेब को अपनी जूती की नोक पर रखने वाले छत्रपति संभाजी महाराज अपनों की ही गद्दारी के कारण औरंगजेब की पकड़ में आए। छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बनाने के बाद औरंगजेब ने उनके आगे 3 शर्तें रखी। पहली कि वो उसको सुल्तान मान ले और उसके आगे झुक जाए। दूसरी, वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। और तीसरी, मराठाओं का सारा खजाना वो मुगलों को दे दे। लेकिन शेर के बच्चे छावा पर इन शर्तों का क्या ही असर पड़ने वाला था। छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब की एक भी शर्त नहीं मानी। उसके बाद औरंगजेब के द्वारा उन्हें बहुत ही बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उनकी खाल को उधेड़ दिया गया और उनकी जीभ काट दी गई। एक एक करके उनकी उंगलियां काटी गई और उसके बाद 11 मार्च 1689 को उनकी हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े करके नदी में बहा दिया गया। लेकिन हमारे छत्रपति संभाजी महाराज हंसते हंसते मर गए, लेकिन दुश्मन के आगे नहीं झुके। ये थी उनकी वीर गाथा, जिसका उल्लेख इतिहास में ना के बराबर है। छत्रपति संभाजी महाराज जैसे योद्धा के बारे में भारत के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए।